लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। और हमको तो देख करके लगा कि ये नारी शक्ति बंधन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं, तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनावेंगे अधिनियम। तो उल्लू बनाने के लिए आप कर रहे हैं। मुझे एक विज्ञापन आता था कि नो उल्लू बनावेंगे, तो आज ये बिल्कुल बोलने की ज़रूरत है कि उल्लू बनाने वाला बंद करो। बिल्कुल सीधी बात है कि इस देश में महिलाएं सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन की समस्या बहुत तबकों के साथ है, लेकिन सबसे बड़े जो अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो है कि 50% महिलाएं हैं, आधी आबादी देश की, और आधी आबादी का सबसे कम उपस्थिति विधानसभाओं में, संसदों में। इतने सारे चुनाव हो गए, उसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अभी भी शायद मेरे ख्याल से 543 की संसद में, लोकसभा में 78 शायद इस समय संख्या है। तो अब इसके लिए कोई जनगणना की तो ज़रूरत है नहीं। ये तो फैक्ट है कि महिलाएं 50% है देश में। ये तो कोई जनगणना से फिर से वेरीफाई करने वाली बात तो है नहीं। तो जहां फैक्ट है कि महिलाएं 50% है, और ये भी फैक्ट है कि अभी तक हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम, 10%, 15% के इर्द गिर्द रहा है मैक्सिमम, कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता है। तो उस स्थिति में उसको ठीक करने के लिए अगर महिला आरक्षण है, तो इसको परिसीमन से जोड़ देना, इसको जनगणना के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार इस मसले पर ये दरअसल एक कार्ड खेलना चाहती है। चुनाव से पहले एक जुमला, चुनाव से पहले महिला आरक्षण के नाम पर जो पॉलिटिकल कार्ड खेला जाता है, ये कार्ड खेलने वाला मामला है। नहीं तो 2024 के चुनाव में तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए। अभी भी वक्त है। हम चाहेंगे कि संसद में जब इस पर बहस हो रही है, जो बिल जब पारित हो वो इसी ढंग से पारित हो कि ये बिल तत्काल प्रभाव से लागू होगा, 2024 से इसको लागू किया जाएगा। राज्यसभा को क्यों बाहर रखा गया? विधान परिषदों को क्यों बाहर रखा गया? अगर संसद का अगर परिभाषा लेंगे तो संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं है। तो आरक्षण की जब बात हो रही है तो आरक्षण की बात राज्यसभा में भी हो। और बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने दिन बाद ये बिल का इतिहास संसद के अंदर अगर देखें तो करीब पिछले 3 दशक से कोशिशें हो रही हैं। अगर आंदोलन में देखें तो पिछले करीब 4 दशक से ये आवाज़ हिंदुस्तान में उठने लगी है, 4-5 दशक से, कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी इस देश में। लेकिन आज जो बिल आया तो सबसे इम्प्रूव्ड रिवाइज वर्जन आना चाहिए था। इतने दिनों से जो विमर्श चला, उस विमर्श में जो बातें निकली, उस विमर्श में एक बात ये भी निकल करके आई थी कि इस देश में जब हम महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे तो उसमें ताकि महिलाओं का संपूर्णता में उनका प्रतिनिधित्व हो, दिखे। एक तरफ सरकार बात बात पर ओबीसी की बात करने लगी, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब महिला आरक्षण की बात आई, कोई ओबीसी की चर्चा ही इसमें नहीं है। एक तरफ आप 3 तलाक खत्म करके कह रहे हैं कि हम देश में मुस्लिम महिलाओं के, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार संसद से, विधानसभाओं से, और खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और उनके पास ना कोई मुस्लिम मंत्री होते हैं, ना कोई विधायक होते हैं, ना कोई आमतौर पर कोई सांसद होते हैं, तो उनके कोई आरक्षण की बात नहीं आ रही है। तो हमें तो लगता है कि ये जो बिल, ये अपने आप में भी उस हिसाब से कहा जाए तो एक संपूर्णता में नहीं है, असंपूर्ण है। और उसमें जो एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है, और 3 दशक के बाद जो लंबित पड़ा हुआ बिल था उसको ला करके अब आगे कब लागू होगा किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं कि ये बिल कब लागू हो पाएगा, 29 होगा, 34 होगा, कब होगा? क्योंकि ये जो दोनों सवाल है, जनगणना और परिसीमन, ये दोनों इस समय बहुत विवादित सवाल है। एक तो जनगणना क्यों नहीं हुआ? अभी G20 का हमारे देश में शीर्ष बैठक इसमें हुई। G20 में भारत एक्सेप्शन है, बाकी सभी देशों में कोविड के बावजूद जनगणना हुई है। हिंदुस्तान मोदी जी के राज में एकमात्र देश है जहां इस समय जनगणना नहीं हुई। कब होगा कोई पता नहीं है। लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जनगणना, कास्ट सेंसस हो, ताकि आरक्षण का हमारे पास लेटेस्ट डेटा हो, कंक्रीट डेटा हो, ठोस डेटा हो, जिसके आधार पर एक रैशनल पॉलिसी बन सके। लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन भी
अभी हमने M.K. स्टालिन को पढ़ा, उन लोगों ने पूरे दक्षिण भारत में लोग बहुत इस समय आशंकित हैं कि जो डिलिमिटेशन होगा, इस डिलिमिटेशन में आबादी कम होने के चलते दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। इसीलिए जो जिन दोनों से जोड़ा गया महिला आरक्षण को कि हम डिलिमिटेशन से और सेंसस से, ये दोनों अपने आप में इस समय विवादित विषय है और इस पर भी पूरे देश में काफ़ी विमर्श है, बहस है और सरकार को सही ढंग से फैसला करना चाहिए। इसलिए हम तो कहेंगे कि जो मीना जी ने कहा, बिल्कुल ये पूरे देश की आवाज़ है, डेमोक्रेसी की आवाज़ है कि ये महिलाओं के लिए इतने दिनों तक आपने जिसको लंबित रखा है, अगर कुछ करना है तो तत्काल प्रभाव से इस काम को पूरा करें। और शेष तो इस समय हम देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग के तुरंत बाद भारत और कनाडा के बीच में कनाडा की सरकार ने बड़े गंभीर कुछ सवाल उठाए। भारत के एक राजनयिक को वहाँ से उन्होंने बाहर किया, उसके जवाब में भारत ने किसी को बाहर कर दिया। तो हमें तो वो वीडियो याद है, मोदी जी कनाडा जा कर के A+B² का फॉर्मूला बता रहे थे कि उसमें बीच में 2AB आ जाता है और +2AB भारत और कनाडा जब मिलता है उसमें 2AB बीच में आ जाता है। अब लग रहा है कि वो +2AB जो है वो G20 के बाद अब -2AB हो, उधर से भी बाहर कर रहे हैं, इधर से भी बाहर कर रहे हैं। जबकि हमको याद रखना चाहिए कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं उसमें कनाडा 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा जत्था है, सिखों की बड़ी आबादी वहाँ है और इसलिए ये बेहद गंभीर मसला है। तो भारत सरकार को इस मामले में ये चीज़ें बहुत बिगड़े नहीं, भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते, और इसको ठीक करने के लिए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, पॉलिटिकल इनिशिएटिव तत्काल लेना चाहिए। इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया से भी एक रिपोर्ट देखी, वहाँ भी एक पूरे गंभीर आरोप लगे, जो सरकार की ओर से बात पहले थी वो बिल्कुल उल्टी निकली। इसलिए एक तरफ तो G20 के बाद जो सच्चाई सामने दिख रही है कि तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते वो बिगड़ रहे हैं, इस पर सरकार को बिल्कुल इसमें ध्यान देना चाहिए। शेष जो 5 दिन का सत्र है, अभी भी हम लोगों के पास स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, क्या क्या इसमें होने वाला है। जो भी हो, बिल्कुल तय है कि जब भी चुनाव हो, भारत में जनता बिल्कुल तैयार है इस समय, और सरकार घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, और इसीलिए लगातार कोशिश है कि इधर उधर के मुद्दों को सामने ला करके, इधर उधर की बातों में लोगों को उलझा करके असली सवालों को दबा दिया जाए। तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि हम लोग चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो जनता में ये संकल्प है कि हम लोग इधर उधर के बातों में नहीं उलझेंगे, उसमें देश नहीं बटेगा और जनता बिल्कुल अपने सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर ही जनता रहेगी। जो इस समय 2022 का हिसाब देना था, 22 का हिसाब ये नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए अभी 47 की बात करें। 47 तक हमें विकसित देश, लोगों को ये जवाब देना था कि 22 तक किसानों की आमदनी दुगुनी होनी थी, क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। चीज़ें महंगी हो जाए तो आंकड़ों में आपको लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई। तो सवाल 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का नहीं है, सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय वो कहाँ पर खड़ा है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है। इसलिए हमें लगता है कि इन्हीं मसलों पर संसद के अंदर भी और बाहर भी बहसें तेज होंगी, और आने वाले दिन में पूरे देश में जनता जो जनादेश देगी वो इन्हीं सवालों पर जनादेश देगी। महिला बिल को इस तरीके से महिला बिल आ रहा है तो उसको, इसमें ओबीसी को जो कोटा के अंदर कोटा की बात हो रही थी, तो वैसे में आप लोग का स्टैंड क्या है? हमने साफ किया, इसमें हमारी 3 बातें हैं। एक नंबर है कि जो बिल अभी आ रहा है वो, अगर हम गांधी जी की भाषा इस्तेमाल करें तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में एक क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया था, और जब देश आज़ादी मांग रहा था उस समय उसने एक डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था, और गांधी जी ने एक बड़ी बात की थी कि एक पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फॉलिंग बैंक। तो ये मोदी जी ने भी जो थमाया, ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। अभी बिल पास होगा, अगर हो जाए तो, लेकिन लागू होगा कब किसी को पता नहीं, कब परिसीमन होगा, कब जनगणना होगी। तो पहली बात, ये पोस्ट डेटेड चेक वाला मजाक हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ, देश की जनता के साथ मत करो। दूसरी बात है जो आपने उठाया
कि इसमें कोटा विदिन कोटा ये लगातार बात उठी है देश में, तो उस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था कि ताकि इसमें समग्रता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी हो, उसमें ओबीसी महिलाओं की भी गारंटी हो, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी महिलाओं की भी गारंटी हो, जैसे एससी एसटी के लिए पहले से कानून है और लिहाजा उनके कुछ गारंटी होगी, ये होना चाहिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।